Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study a very beautiful and very short poem about trees. हम सब जानते हैं कि पेड़ों से हमें कितना फायदा पहुंचता है। पेड़ हमें जीवन देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, फल देते हैं, लकड़ी भी काम में आती है और पेड़ों पर चिड़ियां चहकती हैं जो हमारी दुनिया को बहुत सुंदर बनाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये बड़ी सुंदर सी कविता ट्रीज। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। पेड़ चिड़ियों के लिए होते हैं। पेड़ चिड़ियों को शेल्टर प्रदान करते हैं, उनको घोंसले बनाने की जगह देते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। और पेड़ बच्चों के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। और पेड़ ट्री हाउसेज बनाने के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। और पेड़ झूलने के लिए भी होते हैं, स्विंग्स के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। पेड़ इसलिए भी होते हैं ताकि उनके भीतर से होकर के विंड ब्लो कर सके, हवा का झोंका उनके भीतर से गुजर सके। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक या छुपन छुपाई में पेड़ के पीछे छुपने के लिए भी तो पेड़ काम आते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और लोग पेड़ों के नीचे ट्री पार्टीज करते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और कई बार ट्रीज में काइट्स फंस जाया करती हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। समर में ट्रीज कूल शेड प्रदान करते हैं यानी ठंडी छायादार जगह देते हैं। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। विंटर्स में तो हमें शेड नहीं चाहिए होता है, वी नीड द वार्मथ ऑफ द सन। और विंटर्स में ट्रीज कोई शेड नहीं बनाते बिकॉज दे शेड देयर लीव्स। उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसलिए डायरेक्ट सनलाइट हम तक पहुंच सकती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। और ट्रीज इसलिए भी होते हैं ताकि उन पर फल लग सकें, उन पर एप्पल्स और पियर्स लग सकें। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। और ट्रीज इसलिए भी होते हैं ताकि हम उन्हें चॉप डाउन कर सकें, हम उन्हें काट सकें और हमें फर्नीचर के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए जो टिम्बर चाहिए होती है, जो लकड़ी चाहिए होती है, वो मिल सके। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। ट्रीज इसलिए भी होते हैं ताकि वो एक ब्यूटीफुल सीन बनाएं, वो एक बहुत सुंदर दृश्य बनाएं और मदर्स कह सकें कितनी सुंदर पिक्चर है पेंट करने के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन टू पेंट। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। इस लाइन को समझने के लिए हमें दो वर्ड्स के मीनिंग जानना जरूरी है। रेक मीन्स कलेक्ट एंड फॉल मीन्स ऑटम। ऑटम का मतलब है पतझड़ का मौसम। ट्रीज फादर्स को ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि अरे इस पतझड़ के मौसम में इस फॉल को हमें कितनी सारी लीव्स को रेक यानी कलेक्ट करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी लीव्स मिल जाएंगी। एंड दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय शर्ले बार। We have already understood the poem. Now let's understand question answers. What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं या गेम्स हैं जिनमें ट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेज एंड प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज. Trees play an important role in adults' lives too. People often have parties under the shade of the trees and they also become a suitable subject matter for painting. बड़े लोग पेड़ों की छाया के नीचे पार्टीज करते हैं और कई बार उनको ट्रीज के सीन को पेंट भी करते हैं। Many trees like the banyan, the peepal and the tulsi tree are worshipped too. कई सारे पेड़ों की लोग पूजा भी करते हैं। Trees are to make no shade in winter. What does this mean? Contrast this line with the line immediately before it. Summers में trees cool shade provide करते हैं लेकिन winters में हमें कोई shade की जरूरत नहीं होती है। That is why the poet says trees are to make no shade in winter. During summers, the trees provide cool shade. In winters, trees shed their leaves. पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं and moreover this shade is not required. और shade की जरूरत भी नहीं होती है. So people stand under the open sun to enjoy its warmth. Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of tree is to have fruit on it? Or do you think this line is humorous? One purpose of the trees is definitely to provide fruits like apples, pears and so on. पेड़ों का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि वो हमें फल देते हैं। This line is not humorous. ये लाइन humorous नहीं है, मजाकिया नहीं है।
Humans do rely on trees for food. With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples. Trees are for birds to build nests in. Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem about water or air. Water is for drinking and for washing clothes. Water is for fishes to swim in and for elephants to spray upon others. From the reading of the poem, evaluate the benefits of trees. इस पोएम में आपको पेड़ों के बेनिफिट के बारे में क्या पता चला है? The trees have various benefits. They benefit all the creatures on earth. Birds derive food and shelter from the trees, and so do some of the other animals. Birds use trees to build their nests. For human beings also, trees are a major source of sustenance. They provide fruits, shade, timber, medicines, and various other things. Of course, we know that trees provide oxygen. Children love to play around trees. For those who have leisurely time means free time, trees provide relief. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.